Good morning. Welcome back to your business studies classes of class 11. Today we are going to start chapter number 4 from from business studies, and its name is business services. In the last I think yesterday I had sent you the PDF regarding the notes of this chapter. Hope you have noted down in your copy and studied it. Okay, so यहाँ पे सबसे पहला टर्म मिल रहा है हमें बिजनेस सर्विसेज. तो क्या होता है बिजनेस सर्विसेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज? तो यहाँ देखिए इसकी मीनिंग यहाँ पे हमें बताई गई है. बिजनेस सर्विसेज होता क्या है? ओके, सो जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस. हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर पाए, इसके लिए बहुत सारे सर्विसेज का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. लाइक अगर बैंकिंग सर्विसेज ना हो तो क्या बिजनेस स्मूथली चल पाएगा? आंसर इज नो. अगर कम्युनिकेशन सर्विसेज ना हो तो क्या बिजनेस स्मूथली चल पाएगा? आंसर इज नो. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ना हो तो क्या बिजनेस चल पाएगा? अभी तो आपने देखा ही कि जैसे कोरोना वायरस जो था उसके स्टार्टिंग में अगर ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया गया था तो कितनी सारी प्रॉब्लमें हमें उठानी पड़ी. सो दिस सर्विसेज आर वेरी 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 यूजफुल इन द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. एंड आप कह सकते हो कि अभी जो इंडियन इकोनॉमिक की जो डेवलपमेंट हो रही है, the Indian economy is growing at a faster rate because of these services. इन सारे सर्विसेज की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी बहुत ही फास्ट रेट से डेवलप कर रही है. ठीक है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ सर्विसेज लाई गई हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, ताकि वो बिजनेस के इन्वेस्टर्स और रिक्वायरमेंट्स की नीड को पूरा कर सके और उसको और बढ़ने में मदद करे. ठीक है, लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज है, वेयर हाउसिंग सर्विसेज है और एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जिसका हम लोग आगे आगे नाम पढ़ते हुए चलेंगे. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर ऑफ सर्विसेज. इन सारे सर्विसेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है या फिर फीचर, तीनों चीज़ एक ही चीज़ होती है. तो क्या है, सबसे पहला है इंटेंजिबल है. इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? क्या आप सर्विसेज को देख सकते हैं? नो. ठीक है, ना ही हम सर्विसेज को देख सकते हैं ना ही उनको छू सकते हैं, क्योंकि उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. ठीक है, जैसे आप होटल में जाते हो और आपको एक सर्विस मिलता है, लाइक खाना बहुत ही गर्म सर्व की जाती है. खाना तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. जो खाना आपको बना रहा है दैट, ठीक है, आपको कितने अच्छे तरीके से सर्व कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्विस. आपको जो होटल का आसपास का जो इन्वायरमेंट मिला हुआ है, ठीक है, द वेयर यू आर सिटिंग इनसाइड फीलिंग काम एंड ईटिंग दैट फूड. ओके, और वो जो वेटर आपके पास आ रहा है, आपको पानी के लिए पूछ रहा है एंड ही इज आस्किंग फॉर द एवरीथिंग यू नीड फॉर द कंफर्ट. ठीक है, दैट ऑल थिंग्स आर कॉल्ड सर्विसेज. तो सर्विसेज इनटैंजिबल होती हैं. उसका मतलब ये होता है कि हम उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस हम उसको फील कर सकते हैं. ठीक है, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बिफोर टेकिंग इट. जब तक आप उस सर्विस को ले नहीं लेते हो, ठीक है, उसको आप यूज नहीं कर लेते हो, उसकी आप क्वालिटी को बता नहीं सकते हो. ओके, ठीक है, तो आपको किसी भी क्वालिटी सर्विसेज की क्वालिटी को बताने के लिए सबसे पहले उसको एक्सपीरियंस करना होगा, इसको यूज़ करना होगा. इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सप्लायर्स को ये हिदायत देते हैं या कहा जाता है कि आप कस्टमर के सामने गुड क्वालिटी सर्विसेज को प्रेजेंट करिए. क्या करिए? गुड क्वालिटी सर्विसेज को प्रेजेंट करिए, ताकि जो कस्टमर है उसको बार बार डिमांड कर सके. ओके, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग देम. Second is lack of homogeneity or inconsistency. Okay, lack of homogeneity or inconsistency. Services have to be performed each time according to the demand and expectation of the customers. जो सर्विसेज होती हैं वो हर एक बार क्या होता है कि अलग अलग तरीके से परफॉर्म की जाती हैं. ओके, जो सर्विसेज होती हैं वो हर एक टाइम अलग अलग अकॉर्डिंग टू द डिमांड के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म की जाती है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर.
कस्टमर की, देखो हर एक कस्टमर की डिमांड अलग होती हैं, हर एक कस्टमर की डिमांड एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। तो जो कस्टमर है उसको आप अलग अलग तरह का सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उनके डिमांड के हिसाब से, उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप सेम सर्विस सबको प्रोवाइड करते हुए चले, तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। लाइक आप बैंक्स जाते हो तो कभी कभार आप पैसा विड्रॉ करने जाते हो, तो उसमें आपको कौन सी सर्विस रिक्वायर्ड है? विड्रॉल सर्विस। कभी कभी आप डिपॉजिट्स करने जाते हो तो उसमें कौन सी सर्विस आपको चाहिए? डिपॉजिट्स की सर्विस, ओके। समटाइम्स यू जस्ट गो फॉर योर बैलेंस इंक्वायरी, कभी कभी आप बस जाते हो, बस बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हो। कभी आप जाते हो अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है, कभी आप जाते हो अकाउंट क्लोज करवाने के लिए, कभी आप लोन लेने जाते हो, ठीक है। तो आप हमेशा अलग अलग टाइप्स की सर्विस डिमांड करते हो, और जो सप्लायर होते हैं उसको अलग अलग टाइप के डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को लेकर ही कस्टमर को वो सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। थर्ड इज इन्वेंट्री या फिर लॉस। द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विसेज। जैसे मान लो हम लोग गुड्स, सामान की अगर हम बात करें तो सामान को क्या होता है, हमें गुड्स, मान लो किसी दुकानदार को आप देख लो, वो बहुत सारा गुड्स स्टोर करके रखा रहता है, ठीक है। बट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप सर्विसेज को प्रेजेंट करते हो वैसे ही वो कंज्यूम हो जाता है, उसको यूज कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे आप उसको प्रेजेंट किए किसी कस्टमर के सामने, उसको वो क्या करता है, वो यूज कर लेता है, वो कंज्यूम कर लेता है, ओके। सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ सर्विसेज। इसीलिए सर्विसेज की स्टॉक या फिर इन्वेंट्री को हम लोग जमा करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इफ सर्विसेज इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली देन इट इज अ टोटल लॉस। अगर सर्विसेज को तुरंत कंज्यूम नहीं कर पाए तो वो टोटल लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप कभी कभी जाते हो सिनेमा हॉल, वो बहुत पूरा का पूरा सीट्स फुल होता है। इसका मतलब क्या है, जो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है वो पूरा का पूरा, जैसे ही ऑफर हो रहा है लोग उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा यूज हो जा रहा है। बट अगर सिनेमा हॉल में सीट्स खाली हैं, इसका मतलब क्या है, सर्विस तो आपने प्रोवाइड किया बट उसको लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, और वो जितना कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं उतना का उतना, जितनी खाली सीट्स जो आपको दिखाई देती हैं वो टोटल लॉस हो जाता है, ओके, दैट इज टोटल लॉस। फॉर दिस नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और inseparability, the service cannot be transferred from the provider of the service. They are provided and consumed at the same place only, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैनॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर। मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग यू द सर्विस, यू कैनॉट सेपरेट दैट सर्विसेज फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल है कि डॉक्टर अगर आपको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस मेडिकल सर्विस जो उसने प्रोवाइड करा उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। डॉक्टर एंड हिज सर्विसेज आर इनसेपरेबल, दोनों को सेपरेट करना नामुमकिन है। लाइक अगर एक लॉयर है, अगर वो एडवाइस दे रहा है रिलेटेड विथ लॉ, ठीक है, कानून से रिलेटेड जितनी भी एडवाइस दे रहा है तो आप उसको उससे छीन नहीं सकते हो, ठीक है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, दैट इज इनसेपरेबल। नेक्स्ट इज कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इसमें जो सर्विसेज होती हैं उसमें कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना या फिर उसको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, उसकी क्वालिटी आप नहीं जान पाओगे, ठीक है। टू एक्सपीरियंस सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर इज एसेंशियल। आपको किसी चीज़ को अगर एक्सपीरियंस करना है, लाइक आप जब तक एरोप्लेन में नहीं ट्रैवल करोगे, आप उसको उसमें जो फीलिंग्स आती हैं या फिर जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज बट टू यूज दिस सर्विसेज कस्टमर हैज़ टू मेक और रिसीव द कॉल। जैसे मान लो आपने एक टेलीफोन सर्विसेज खरीद लिया, ले लिया, बट आपको उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको उसमें कॉल करके देखना होगा, ठीक है, कि क्या क्वालिटी है उसकी, ओके। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।